राधे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी दोस्तों, आज मैं पूरे 2 दिन के बाद जो हूँ जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मेरी दादी जो है वो गुजर गई हैं। और हमारे घर में हमारी 3 दादी थी। मतलब जो मेरी अम्मा थी, उनकी देवरानी थी, मेरी अम्मा की जेठानी थी, वो ताई थी, उनको बड़की ताई बोलते थे, वो भी चली गई बेचारी। और अम्मा को मंजली बोलते थे, तो मंजली अम्मा भी चली गई। और ये छोटी वाली दादी थी, इनको हल्की बोलते थे, तो ये बेचारी भी चली गई। इनका नाम जगन्नाथ थी देवी था। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, जिसकी वजह से लड़कियों को 3 दिन का परहेज होता है, हमारे हिमाचल में मानते हैं। तो हालांकि मेरे व्रत भी एक कार्तिक के महीने के चले हुए, लेकिन मैंने व्रत तो नहीं, उपवास तो नहीं खोला है। बाकी भगवान की मर्जी है, भगवान को जो मंजूर होगा। और कल 3 दिन हो गए, मतलब कपड़े वगैरह धुल गए, तो लड़कियों का परहेज जो था वो खुल गया। तो आज चौथे दिन में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो फिर आज मैं मंदिर जा रही हूँ। तो चलिए, कार्तिक आज 19वां अध्याय आपको सुनने के लिए मिलेगा। चलिए फटाफट चलते हैं और हमारे पंडित जी के मुखारविंद से आप कथा का आनंद लीजिए। हमारे मंदिर में, शिव मंदिर में जो नए पंडित आए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कथा को सुनाते हैं। और आज गोपाष्टमी भी है, आज गौ माता की पूजा की जाती है। तो गोपाष्टमी की आप सब लोगों को बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी का महत्व भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए। जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। और एक बार गोपाष्टमी की सभी को शुभकामनाएं। आज गोपाष्टमी, गौ की महिमा अपरंपार है। ये सारा विश्व जगत गौ के बिना धर्म की हानि, धर्मो रक्षति धर्म। जब हम गौ की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, तो धर्म अपने आप प्रबल हो जाता है। जो हम ये सत्कर्म करते हैं, ये ज्ञानी दान, बड़े बड़े पुण्यादि करते हैं, लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं जो ये गौवध हो रहा है सारा जगत में, ये बड़ा दुख की घटना। हम लोग रोज नित्य गाय की सुरक्षा के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, गौ की रक्षा, गौ माता की रक्षा। जहां गौ माता की रक्षा हो, वहीं धर्म प्रवृत्त हो जाता है। 33 कोटि देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास भी लिखते हैं, भूकंप ही गाय गौ की गाथा, भूकंप भी गौ की गाथा गाते। जहां गाय की बल हो, वहां उस देश में क्या होते, भूकंप ज्यादा आते हैं। जिस दिन इस पृथ्वी से गौ माता समाप्त हो जाएगी, उसी दिन ये पृथ्वी रसातल में समा जाएगी। गौ की इतनी महिमा है। गौ के रक्षा के लिए हमें हर कदम यथाशक्ति अपने जहां आसपास में गौ माता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो खाने में भी ऐसे चीजें, क्योंकि आजकल गौ माता बड़ी विडंबना है कि पिन्नियां, बड़े कचड़े ये खा रही। गौ की दूध ये बड़ा प्रभाव होता है बच्चों की बुद्धि के लिए। गौ माता की स्वयं भगवान भी गौ की जिस दिन, ऐसे प्राचीन एक कथा आती है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गौ चराने गए, उस दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी थी, इसीलिए गोपाष्टमी भी कहा जाता है इस दिन को। तो गौ की महिमा अपरंपार है। हम पूजा करते हैं, पूजा करते समय में क्या होता है, गौदान। लेकिन जो स्वस्थ अवस्था में दी गई एक दान, एक गौ लाखों गाय का बराबर होता है। मरण अवस्था में दी गई लाखों गाय एक गौ के बराबर।
इसलिए स्वस्थ अवस्था में हमें दान यज्ञादि पूर्ण करने चाहिए। मरने के बाद तो कौन देख रहा है। गौ के प्रति देनो प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण में आप लोग सुनते हैं कि हमारी राय देखना कि बड़े बड़े नदियां आती, वैतरणी नदी, हम उस पार कराने के लिए कौन कराएगा। तो गौ माता, हम ऐसे पुण्य कोई किया, हमने गौ माता की सेवाएं की नहीं, तो वहां पर वैतरणी नदी हमें कौन पार कराएगा। तो हम प्रार्थना करते हैं, हे धेनुके आप जो है वहां नदी की, वैतरणी नदी के किनारे आना, तो हम वहां तुम्हारे राय देंगे। तो अगर ऐसा पुण्य किया हो तो वहां गौ माता प्रकट हो जाती है। तो वैतरणी जैसी ऐसी महाघोर नदियां में हमें पार करवा देती है गौ माता। तो ऐसे परम दयालु 33 कोटि देवता जिसके शरीर में निवास करते हो, सारे भगवान देवी देवता जिसके शरीर में निवास करते हो, ऐसे गौ माता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और उनकी रक्षा के लिए हमें कोई न कोई यथाशक्ति हमें कदम उठानी चाहिए। तो गौ रक्षा हमें सदा ही करना चाहिए। गौ के निमित्त वैसे तो आज नहीं, केवल रोज हम निकालना चाहिए जो यथाशक्ति हो, चाहे एक रोटी हो, चाहे कुछ भी बनता हो, गौ के निमित्त हमें हमेशा निकालना चाहिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, इतनी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी भी हम कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से उन्होंने गाय चराना आरंभ कर दिया था। इसी से ये अष्टमी गोपा अष्टमी कहलाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गौ का पूजन करें, फिर प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसे संपूर्ण पाप गोधूलि से नाश हो जाता है, गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस दिन सायंकाल गोधूलि के समय गौवे के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो गोधूलि समय बड़ा प्रख्यात है, ये अपने आप में स्वयं मुहूर्त है। आजकल शादियां भी आप देखते हैं कि गोधूलि समय में पहले फेरे होती है, बाद में और काम होता है। सब कहते हैं गोधूलि। जब गाय वन में जाती थी चरने के लिए, जब लौटते समय का जो समय होता था उसी को गोधूलि समय। इतना महत्व बताया कि आप केवल गाय का दर्शन करें, ईश्वर से नहीं, गौ के पीछे पीछे चलने से भी आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, अनेकों पाप नष्ट हो जाता है। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौ का दान फल प्राप्त होता है। इस दिन गौ का दान हम करें तो कोई इसका संख्या नहीं, असंख्य फल हमें प्राप्त होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो ये जयंती योग हो जाता है। उसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोल गौ माता की जय।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण इसलिए मैं परिक्रमा नहीं कर पा रही, मेरी तबीयत भी खराब हो गया और फोन मेरे साथ चलेगा।